नमस्कार, स्वागत है आपका साइलेंट निवेशक में। बात करेंगे मार्केट में न्यूज़ की और कुछ इंडेक्सेस की, जिस पर एक रणनीति आगे की फर्दर क्या होनी चाहिए फेड रेट कट के अलावा। एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरी नज़र में आई वो है इंडिया स्टॉक मार्केट ब्रांडेड वर्ड्स वर्स्ट इन 2025, कैन सेंसेक्स निफ्टी स्टेज स्टनिंग कमबैक। इस न्यूज़ में ये दिखाया गया है कि दुनिया भर की मार्केट में कैसे ग्रोथ हुई है और इंडियन स्टॉक मार्केट उन सब में लेगिंग है। इंडियन स्टॉक मार्केट फेसेस ए डाउनटर्न इन 2025। सेंसेक्स शोज पुअर रिटर्न कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारी मार्केट बहुत स्लो रही है। उसके दो रीजन, हाई वैल्यूएशन एंड स्लो अर्निंग ग्रोथ, कंट्रीब्यूट टू दिस। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सेलिंग ऑफ इंडियन स्टॉक्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि एफपीआई तो कंटिन्यूसली सेल कर ही रहे हैं और हमारे डीआईस बाय कर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है। तो इसके अलावा एक और रीजन जो उन्होंने दिया है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी एड्स टू द प्रॉब्लम। पॉलिटिकल अनसर्टनिटी कितना वैलिड रीजन है, दैट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी फील होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम बीइंग। इसमें एक डेटा भी इसमें शो किया गया है। आई जस्ट शो इट यू। ये देखिए, इंडेक्सेस का डेटा है ये। सेंसेक्स का 2025 का रिटर्न है ये इन यूएसडी, और पी 1 ईयर फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं सेंसेक्स का 1.90 रिटर्न है 2025 का। अभी देखिए ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं और ये रिटर्न है। थाईलैंड का रिटर्न देख सकते हैं, निफ्टी 50 का रिटर्न देख सकते हैं, डाउ जोन्स का देख सकते हैं, नेस्डैक, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आइए अब आगे फर्दर बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो फेड रेट कट के बारे में। इस फेड रेट कट गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट? हेयर वाज एक्सपर्ट सेज। देखिए, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, इन न्यूज़ को अपन और अच्छे से समझ लेते हैं। द यूएस फेडरल रिजर्व कट इट्स लाइकली cut its key interest rate by 25 basis point on Wednesday, target range, और उसके बाद projected it would be do so twice in the year, twice more this year. This is the first Fed rate cut, ये पहला ही रेट कट है इस साल में. While lower interest rate could reduce borrowing cost for mortgage, किस किस सेक्टर में फ़ायदा होगा? कम ब्याज दरों से कार लोन में, बिजनेस लोन में, और बूस्ट ग्रोथ इन दी हायरिंग इन यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि अभी इकोनॉमिकल डेटा और यूएस जॉब डेटा आया था जहाँ पर हायरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो वहाँ पर भी इजाफा होगा। इट विल हैव ए इम्पैक्ट ऑन दी अदर मार्केट, हमारे लिए भी बेनिफिट होगा यूएस के साथ साथ। जनरली द फेडरल रिजर्व रेट कट्स आर कंसीडर पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट इन इंडिया, लाइक इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट जो ग्रोइंग मार्केट है उसमें काफ़ी इजाफा और फ़ायदा होने के चांसेस हैं। Also, the Reserve Bank of India (RBI) may align with the policy, lowering the repo rate cut further for bolster investment. हो सकता है RBI भी आने वाले समय में अपना रेट BPS कम करे। हालांकि ऑलरेडी 100 BPS कट किया हुआ है RBI ने 2025 के अंदर। आपको क्या लगता है कि RBI भी रेट कट करेगा फर्दर? प्लीज़ अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ हमने अभी डिस्कस करी वो कितना सच है। ये है सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स। कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली 320 पॉइंट की, बट अगर हम लोग इसको लार्जर स्केल पे देखते हैं, 1 ईयर पे या YTD रिटर्न पे देखते हैं इसको, एक बारी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए 6 मंथ रिटर्न में हम लोग देख पाएंगे कि 10% का रिटर्न दिखा रहा है सेंसेक्स। YTD रिटर्न में यानी कि जैन से लेके अभी तक 5.74%। 1 ईयर में जस्ट नेगेटिव है अभी भी 0.21। सो अभी भी सेंसेक्स जो है ईयरली टर्म्स में, एनिवर्सरी है हमारी सितंबर में, लास्ट ईयर जो मार्केट गिरना शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक। अब देखिए यहाँ से लेकर के एक साल में, 1 साल का रिटर्न है हमारा। सेंसेक्स के अलावा ये निफ्टी 50 भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 का क्या हाल है? निफ्टी 50 का भी 6 महीने का रिटर्न जो है वो 10.98% है। निफ्टी 50 ने रिकवर किया है, सेंसेक्स ने भी किया है। YTD में आप देख लीजिए 7.08% है। और अभी एक साल में, जैसा कि मैंने कहा, हमारी एनिवर्सरी है निफ्टी 50 की। लास्ट सितंबर से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक मार्केट ने सिर्फ 0.31%
रिटर्न दिया है, ये इंडेक्स है। अब आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली टू दी ग्लोबल मार्केट, ये बात सही है कि हमारी मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मोर ऑफ स्टैग्नेंट मार्केट है। कुछ रिटेल फेवरेट शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेल विकास निगम RVNL रिटेल का फेवरेट है। 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। YTD देख लेते हैं पहले। YTD में 15.49% नीचे है। 1 साल में देख लेंगे 29% है। दिल दुखता है ऐसा देख करके। रिटेल ने हैविली इन्वेस्ट कर रखा है इन स्टॉक्स के अंदर। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। आइए RVNL के साथ साथ एक और रिटेल फेवरेट जिसने बहुत धूम मचाई थी एक समय पे, इरेडा, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज। इसका भी 1 साल का आप रिटर्न देखते हैं। 32% माइनस। अब जो लोग स्टॉक को लेकर बैठे हैं उनके लिए कितना निराशाजनक और कितना चिंता का विषय होगा ये मैं समझ सकता हूँ। बट जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट में कि बैड परफॉर्मेंस रही है कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल मार्केट, यस, रिटेल पर्सपेक्टिव पे तो और ज़्यादा वर्स रही है क्योंकि रिटेल के पास तो ऐसे शेयर हैं जो कि टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है, 30-40% डाउन है। आइए आईटी सेक्टर का भी हाल देख लेते हैं। आईटी सेक्टर का क्या हाल है। इन्फोसिस देख सकते हैं एक बारी, 1541। YTD में 18%। लार्ज कैप में वैसे देखिए रिटेल कम ही इन्वेस्ट करता है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प और आईटी की एक अनसर्टनिटी है जो AI को लेकर के, उस वजह से इसको भी देखिए काफ़ी डाउन चल रहा है। 1 साल में 18.60% इसका रिटर्न है नेगेटिव। दूसरी बड़ी दिग्गज कंपनी TCS IT सेक्टर, 1 साल का रिटर्न एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 1 साल का रिटर्न देखिए आप 26%। लार्ज कैप